वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम फरीकैन के इत्तेफाक़ राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। फोरम ने इयादा किया, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर। फोरम ने फैसला किया, किसी को भी रियासत की रेट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोरम का पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद महकमों के लिए नए SOPs जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग, किसी गैर की जंग नहीं। लड़ रहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज को जंग के लिए मौसर आलात फराहम करेंगे। दौरा चीन से पहले आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला को कहा, जितने फंड्स चाहिए हाजिर हैं। चीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी चाहिए वो मुहैया करेंगे। हुकूमत की आवाज मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़े होना जरूरी। कानून साजी से नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। अस्करियत पसंदी खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इदारे पर डाल दी गई। मुसल्ला अफवाज इस लानत से लड़ने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वो खतरनाक अमल है जो गुज़श्ता बरसों में एक रिवाज बन गया कि ये सिर्फ फौज का काम है। माशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम जरूरी है। हमें कहा जा रहा है, अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। इलाकाई खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर ये तीनों चीजें इस वक्त बिखर गईं। हम खतरात की जद में हैं। CPEC मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। PTI हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। इजलास में गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान की SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों की सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी मुखालिफत खुलकर सामने आने लगी। शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास खिताब में शहरियार आफरीदी ने कहा, मुझे गौर से सुना जाए, शायद ये मेरा यहाँ आखिरी दिन हो। मेरे घर पर जब रेड हुआ, मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लाते मारी गई, हम तीनों को गिरफ्तार किया गया। मेरा भाई 56 दिन लापता रहा। बुशरा बीबी, रिहाना डार और दीगर खवातीन के बारे में क्या कहा गया। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरी एक ही आवाज निकलेगी, बानी PTI और पाकिस्तान। बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान मेरे भाई हैं। बानी PTI हकीकत है। कौम की माओ, बहनों और बेटियों की तजलील ना करो। जाओ बानी से माफी मांगो। जराये के मुताबिक शहरियार आफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया, ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला थे। सनम जावेद के वालिद ने मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत 11 इदारे फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सनम जावेद खान को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सनम जावेद खान किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सनम जावेद को तपती धूप में जेल वैन में शाम 7 बजे तक बंद रखा जाता है। सनम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमात नामजद और नामालूम दोनों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार न किया जाए।
एक और घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। लोधरा में 12 साल घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद, डीपीओ का नोटिस, तशद्दुद करने वाला माली गिरफ्तार। मुतासिरा बच्ची इलाज मुआलजा मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। डीपीओ के मुताबिक मुतासिरा बच्ची के अहल खाना से राब्ते में है। भरपूर ताउन किया जाएगा। तशद्दुद का शिकार बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।